हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक परफेक्ट लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। और अगर आप भी परफेक्ट लेसन प्लान बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे ऊपर विद्यालय का नाम, फिर कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, कालांश एवं समयावधि लिखेंगे। विद्यालय में हम जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उस विद्यालय का नाम, कक्षा, जिस कक्षा का हमने टॉपिक लिया है उस कक्षा का नाम, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट्थ है, जो भी आपका है। विषय, जिस भी विषय में हम लेसन प्लान बना रहे हैं, जैसे भूगोल हुआ, हिस्ट्री हुआ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस का भी कोई केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी है उसको हम यहाँ मेंशन कर देंगे। और प्रकरण, जो हमने सब्जेक्ट लिया है उस पर हम किस टॉपिक पर पढ़ाना चाहते हैं, जैसे मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना लिया है तो वो हम इसमें मेंशन कर देंगे। और ध्यान रहे इसे अंडरलाइन कर जरूर करें। फिर दिनांक, जिस दिन हम पढ़ा रहे हैं उस दिन की दिनांक। कालांश, जिस पीरियड में हम पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो पीरियड इसमें मेंशन कर देंगे। समयावधि, किस टाइम पीरियड तक हम पढ़ाएंगे, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, तो वो हम टाइम पीरियड इसमें मेंशन कर देंगे। फिर आता है आपका विषय वस्तु सार। इसमें हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो भी हम लेसन प्लान जो हमने बनाया है उसका एक छोटा संक्षिप्त रूप हम इसमें शॉर्ट फॉर्म में इसमें डाल देते हैं, तो वो हमारा विषय वस्तु सार हो जाता है। फिर शिक्षण बिंदु, जो हमने टीचिंग पॉइंट्स लिए हैं, हमारे लेसन प्लान को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो वो जो 3 पार्ट्स होंगे उन्हें हम शिक्षण बिंदु बोलेंगे, टीचिंग पॉइंट्स, तो टीचिंग पॉइंट हम इसमें मेंशन कर देना। फिर मुख्य विचार, जो हमारा लेसन प्लान है उसका मेन मोटिव क्या है, मुख्य विचार क्या है, तो वो आप इसमें मेंशन कर देना। ये 2 या 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आता है मुख्य तथ्य, यानी कि फैक्ट्स। जो भी आपके लेसन प्लान में जो फैक्ट्स निकल रहे हैं, जो मुख्य तथ्य निकल रहे हैं, उन्हें आप इसमें मेंशन कर दीजिए। 2 या 3 जो भी फैक्ट्स आपके निकल रहे हैं वो इसमें मेंशन कर दीजिए। फैक्ट्स वो होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, वो उन्हें फैक्ट्स कहते हैं, तो वो फैक्ट्स आप इसमें मेंशन कर दीजिए। फिर आता है आपका उद्देश्य निर्धारण। पूरे लेसन प्लान में मेन रोल उद्देश्य निर्धारण ही निभाते हैं, क्योंकि हमने जो लेसन प्लान बनाया है वो विद्यार्थियों के व्यवहार में क्या परिवर्तन लेकर आता है, ज्ञान के रूप में अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, इनसे रिलेटेड क्या उनके व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, उन्हें हम इसमें मेंशन करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं पहले इसमें क्रम संख्या, ये 6 उद्देश्य होते हैं, तो ये 6 क्रम संख्या हो गई। सीरियल नंबर। उद्देश्य, कौन कौन से उद्देश्य हैं हमारे, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति, ये हम उद्देश्य वाले कॉलम में डालेंगे। फिर कोड, कोड में ये होता है कि ज्ञान का, जैसे नॉलेज है तो नॉलेज का हमने के ले लिया, तो फिर उससे कौन कौन से जितने भी आपके पॉइंट बन रहे हैं फर्स्ट सेकंड, तो वो K1 K2, ये इसमें आप मेंशन कर देंगे। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, अपेक्षित, फिर ज्ञान से रिलेटेड क्या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन उसमें विद्यार्थी में आ रहे हैं, तो वो आप इसमें मेंशन करेंगे। अवबोध, फिर अवबोध में भी वही चीज़, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, इन सब में इनसे रिलेटेड क्या विद्यार्थी के व्यवहार में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आ रहे हैं, वो सब आप इसमें डालेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री, हम लेसन पढ़ाते वक्त किन किन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मॉडल, पॉइंटर, जिस भी चीज़ का आप यूज़ करें वो इसमें आप मेंशन कर देंगे। शिक्षण विधि, सेकंड शिक्षण विधि है। शिक्षण विधि वैसे मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। शिक्षण विधि 2 प्रकार की होती है, विधि और प्रविधि। विधि के अंतर जो हमारी मेन विधि है, हम किस मेथड से पढ़ा रहे हैं, जैसे लेक्चर मेथड, तो व्याख्यान विधि तो हो गई विधि, शिक्षण विधि। और प्रविधि, उसकी सब विधि कौन सी है, सब मेथड कौन सा है जिसे हम पढ़ाते वक्त यूज़ में ले रहे हैं, तो प्रदर्शन, किसी चीज़ का हम दिखा रहे हैं चार्ट, मॉडल, उसके थ्रू हम लेक्चर दे रहे हैं। और एक प्रश्नोत्तर विधि, बीच बीच में हम जो क्वेश्चंस बच्चों से पूछते हैं वो भी प्रविधि में आ जाएगा। तो विधि व्याख्यान विधि, मेन विधि जो है मेन मेथड, और प्रविधि में प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि, जो भी आप लेना चाहें। अगर प्रदर्शन नहीं है तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं इसमें।
फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत बच्चा जो पहले से जो चीज़ें जानता है, जो हम उससे क्वेश्चंस पूछते हैं हमारे पाठ से रिलेटेड, लेसन से रिलेटेड, जो भी वो चीज़ें पहले से जानता है तो वो हम इसमें मेंशन कर देंगे। जैसे विद्यार्थी पृथ्वी की संरचना के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, जो भी आपका टॉपिक हो उससे रिलेटेड जो भी वो पूर्व ज्ञान रखता है वो आप इसमें मेंशन कर। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के अंतर्गत हम वो क्वेश्चंस लेते हैं जिन्हें विद्यार्थी पहले से जानते हैं। तो 4-5 क्वेश्चन तो हम वो ले लेंगे जिन्हें पहले से विद्यार्थी जानते हैं। फिर एक लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो हमारा समस्यात्मक क्वेश्चन होगा, जिसको जो हम लेसन पढ़ा रहे हैं वो उससे रिलेटेड होगा, जिसके बारे में विद्यार्थियों को अभी जानकारी नहीं है, तो वो हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर उद्देश्य कथन आ जाएगा, जो हमें पढ़ाना है वो हम कथन बोलेंगे, वो उद्देश्य कथन हो जाएगा। फिर आता है आपका पाठ योजना का प्रस्तुतिकरण, कि जो पाठ योजना हमारा लेसन प्लान है उसका प्रस्तुतिकरण हम किस प्रकार करें। तो चलिए चलते हैं। ये हमारा पाठ का प्रस्तुतिकरण है, किस प्रकार हम पाठ को प्रस्तुत करेंगे। तो इसके लिए हम 6 कॉलम्स बना लेंगे। क्रम संख्या, सीरियल नंबर का, शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट्स, छात्र अध्यापिका क्रिया, जो छात्र अध्यापिका जो क्रिया करेगी वो इसके अंतर डालेंगे, और छात्र क्रिया, जो छात्र अध्यापिका जो क्रिया करेगी उसके बाद जो छात्र क्रिया करेंगे वो इसके अंदर डालेंगे। और सहायक सामग्री, आप अपना कंटेंट पढ़ाने के लिए जिसमें चार्ट मॉडल का यूज़ कर रहे हैं उसका एक छोटा मिनिएचर आप इसमें लगा देंगे या चिपका देंगे। फिर शामपट कार्य, आप अपने कंटेंट को पढ़ाते वक्त जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे उसको एक ब्लैक शीट पर इसमें मेंशन कर देंगे। अब शिक्षण बिंदु में आप अपना टीचिंग पॉइंट डाल देंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न लेंगे। विकासात्मक प्रश्न किसे कहते हैं? जो हमारा टीचिंग पॉइंट है वहाँ तक हमें बच्चों को लाने के लिए, उसमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए जो हम प्रश्न पूछते हैं हमारे टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड, पर जो बच्चे हैं जानते नहीं हैं, जो पूर्व ज्ञान रखते हैं उससे रिलेटेड जो हम प्रश्न पूछते हैं उनको इसमें मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद जो बच्चे आंसर दे देंगे तो उसमें लास्ट वाला जो हमारा कंटेंट है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रखेंगे जो समस्यात्मक होगा, जिसे बच्चे जानते नहीं होंगे। तो वहाँ से हम अपना टीचिंग पॉइंट स्टार्ट करेंगे। फिर उसमें व्याख्या, व्याख्या मीन्स जो आप लेक्चर देंगे उससे संबंधित जो पढ़ाएंगे वो, और छात्र क्रिया में आ जाएगा कि छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सहायक सामग्री में जो भी आप अपना कंटेंट लेक्चर देते वक्त जो सहायक सामग्री यूज़ कर रहे हैं उसका मिनिएचर इसमें लगा देंगे। और शामपट कार्य में जो शामपट जो आप ब्लैक बोर्ड वर्क कर रहे हैं अपना शिक्षण बिंदु पढ़ाते वक्त वो इसमें लिख देंगे। इसी तरह से तीनों टीचिंग पॉइंट्स बन जाएंगे। जैसे फर्स्ट टीचिंग पॉइंट का ये, सेकंड टीचिंग पॉइंट सेम उसी तरह बनेगा, एंड थर्ड टीचिंग पॉइंट वैसे ही। फिर आता है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न, इसमें हमने जो तीनों टीचिंग पॉइंट्स पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम इसमें पूछते हैं ताकि बच्चे को एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाए। तो वो क्वेश्चंस हमने जो भी तीनों टीचिंग पॉइंट्स में पढ़ाए हैं वो क्वेश्चंस हम इसमें पूछ लेते हैं, 4 5 6 जो आप पूछना चाहें। फिर आता है आपका मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में हम 4 पॉइंट लेते हैं: वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतात्मक प्रश्न, लघुतात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। जो लास्ट निबंधात्मक प्रश्न होता है वो तो आप उनको होमवर्क के लिए डाल देते हैं बच्चों को, गृह कार्य के लिए। और जो बाकी जो 3 होते हैं वस्तुनिष्ठ, अति लघुतात्मक और लघुतात्मक, यह आप उनसे बच्चों को क्लास में एक बार पूछ लेते हैं और निबंधात्मक गृह कार्य के लिए डाल ही देते हैं। फिर नीचे आप मेंशन कर देंगे पर्यवेक्षक टिप्पणी। इस तरह ये हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।